अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा तो स्टूडेंट आज हमारा ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो सब्जेक्ट होता है ना, उसका लेक्चर 1 है और इसमें हम चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक जिसका नेम है चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल लिटरेसी। ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को डिस्कवर करने से पहले या इस चीज़ को समझने से पहले, इस चीज़ को कवर करने से पहले, अंडरस्टैंड करने से पहले हम ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्यूआर क्या होता है, यानी कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास क्वांटिटेटिव जो रीजनिंग है वो क्या होता है। ठीक है, टेटिव रीजनिंग, इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं पहले कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे अगर हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग देखें तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसी फील्ड है, ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं किसको, मैथ को। यूज करते हैं मैथ को, मैथ स्किल्स भी कह सकते हैं। और हम इसमें क्या यूज करते हैं, लॉजिकल लॉजिकल स्किल्स को। ठीक है, इन दोनों को हम यूज करके हम क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को। मैथ की स्किल्स और लॉजिकल स्किल्स को यूज करके क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग की फील्ड हो जाती है। अगर हम ये देखें कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग की जो फील्ड है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो अगर हम देखें इंक्लूड्स, तो हमारे पास क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है। सबसे पहले पहले है डेटा इंटरप्रेटिंग। मतलब इसमें क्या क्या आ जाता है, हम ये डिस्कस करने लगे। डेटा डेटा इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है डेटा को शो करना, डिस्प्ले करना, एक्सप्लेन करना। ठीक है, वो सारा किस में आ जाता है, डेटा इंटरप्रेटिंग में। आ गया रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न। अगर हम यहाँ पे पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने की बात करें तो आपने अक्सर देखा होगा, आपने वेदर ऐप में वेदर फोरकास्टिंग जो हो रही होती है उस पे भी, उसमें भी आप लोग ये चीज़ देखते हो, नोट करते हो। क्या नोट करते हो कि हाँ, वेदर का जो है उसमें पैटर्न जो हो रहा होता है कि कल कैसा मौसम होगा, परसों कैसा होगा, वो ऐप में सारा आपको एक पैटर्न शो हो रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में रिकॉग्नाइजिंग ऑफ पैटर्न भी शो होता है, इन्वॉल्व होता है। अगर पैटर्न की बात करें, किसी चीज का सेम सीक्वेंस आता है, सेम फॉर्मेट आता है, सिमिलर शेप आती है, तो ये सारी चीजें पैटर्न में होती है। मतलब किसी चीज का बार बार रिपीट करना हो। अगर आप पैटर्न को देखें, आप मेहंदी का भी पैटर्न लगाते हो, आप जो ड्रेस बनाते हो, कढ़ाई जिस पे होती है उस पे भी पैटर्न बना होता है। ठीक है। और अगर हम इंटीरियर की बात करें, जब हम अपने रूम्स वगैरह को डेकोरेट करते हैं, उसका इंटीरियर सेट करवाते हैं, तब भी हम पैटर्न वगैरह चूज करते हैं, किस पैटर्न में हमारा वो चीज़ होगी। ठीक है। तो इसमें रिकॉग्नाइजिंग ऑफ पैटर्न भी आता है। आगे न्यूमेरिकल रीजनिंग। आगे क्या है, न्यूमेरिकल रीजनिंग। न्यूमेरिकल रीजनिंग की अगर बात की जाए, न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर के रिलेटेड। न्यूमेरिकल का क्या मतलब होता है, कैलकुलेशन, नंबर्स, इन चीज़ों के रिलेटेड। आप सिंपली यहाँ कह सकते हैं जो चीज़ नंबर्स के रिलेटेड होगी। ठीक है। और रीजनिंग का क्या मतलब होता है, रीज़न देना उस चीज़ के बारे में कि वो चीज़ क्यों ऐसे है।
मिसाल के तौर पे अगर हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं एवरेज का, जो कि होता है समेशन एक्स। अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप इसको ये समझ लें कि कैसे नंबर्स के साथ हम कंसीडर करते हैं, डिवाइडेड बाय एन करते हैं। ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है। मिसाल के तौर पे एक्स की वैल्यू थी 10, 20, 30 और 40। 4 वैल्यूज़ हैं एक्स की, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे होगा, इन चारों को प्लस करना है और डिवाइड करना है 4 के साथ। तो ये आ जाएगा 30, 30 और 30 हो जाएगा 60, और ये 100 डिवाइडेड बाय 4 होगा, जो कि आंसर हमारे पास आ जाएगा 25। क्या आंसर आ जाएगा? 25 आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब ये 25 कैसे आया? ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये तो हमें पता है, एक नंबर है, ये भी पता है। अब ये कैसे आया, रीज़न देनी है, तो रीज़न ये रही इसका फॉर्मूला। नंबर्स का होना मैटर नहीं करता, सिर्फ ये भी मैटर करता है वो नंबर आया कैसे, ड्राइव कैसे हुआ है, वो रीज़न भी हमने देनी होती है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि हमारे पास जो एडवांटेजेस हैं, एक मिनट, यहाँ पे बात करते हैं हम। एडवांटेजेस भी कह सकते हैं आप इसको, बेनिफिट्स भी कह सकते हैं। ये एडवांटेजेस या जो ये जो बेनिफिट्स हैं, ये किसके हैं? ये हमारे पास है क्वांटिटेटिव रीजनिंग के। किसके हैं? क्वांटिटेटिव रीजनिंग के। सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो क्या है? वो है, ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। डिसीजन मेकिंग, यही आपने कोई फैसला करना है तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग आपको हेल्प करेगी। अब आप सोचेंगे कि कैसे हेल्प करेगी, मिसाल के देता हूँ। अगर आपने एक पेशेंट की डोज कैलकुलेट करनी है, कितने देनी है डोज आपने उसको, या कितने देनी है डोज आपने उसको, तो आप कैसे उस चीज़ को मेजर करोगे, क्या कैलकुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका डिसीजन ये होता है कि एक पेशेंट को इतनी आपने मेडिसिन देनी है, तो आपने डिसाइड करना है उसको कितनी देनी पड़ेगी, इस टाइम कितनी देनी पड़ेगी, वो आपने कैलकुलेशन करके करनी होती है। तब आपको ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है। अच्छा, इससे आप क्या अंडरस्टैंड कर सकते हो? इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो चार्ट्स को, जो कि चार्ट आप रिपोर्ट्स देखें ना डिफरेंट पेशेंट की, ईसीजी देखें या दूसरी रिपोर्ट देखें, तो उसमें चार्ट बने होते हैं, ग्राफ्स बने होते हैं। चार्ट्स या ग्राफ्स, उसको आप अंडरस्टैंड करने के लिए ये आपको हेल्प करता है, ग्राफ हो या चार्ट हो। आगे जाके हमने ग्राफ के बारे में, चार्ट्स के बारे में डिटेल से पढ़ना है। और इसी के अलावा ये आपको नंबर्स को अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करेगा, क्वान्टिटेटिव रीजनिंग नंबर्स को भी हेल्प करेगा, नंबर अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। ये नर्सिंग में आपको हेल्प करेगा, और ये आपको रियल लाइफ में भी हेल्प करेगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाता है, ये आपको जॉब्स में भी हेल्प करेगा। कब? जब आपका इंटरव्यू लिया जाता है तो रीजनिंग के बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब आपको ये सब्जेक्ट याद आएगा कि ये कितना हेल्पफुल था जॉब में, के जब आप जॉब करते हो, जॉब लेने जाते हो, तो ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। क्योंकि आपके पास इंटरव्यू के अंदर लॉजिकल के या रीजनिंग के क्वेश्चंस भी ऐड होते हैं, तो आपको ये वहाँ भी बहुत बेनिफिट करेगा। आपको कैलकुलेशंस में हेल्प करेगा, डेली लाइफ में जो कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, उसके अलावा शॉपिंग में हेल्प करेगा। अब बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि क्यूआर का शॉपिंग के साथ क्या रिलेशन है। आगे जाके हम ग्राफ पढ़ेंगे, हम हिस्टोग्राफ और इसके ग्राम और इसके रिलेटेड बार चार्ट, बहुत सी चीज़ें आगे जाके पढ़ेंगे। तो अगर हम उन चार्ट की बात करें तो चार्ट हमें ये बताते होते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी ज़्यादा सेल हो रही है। जो प्रोडक्ट हमारे पास जितनी ज़्यादा सेल हो रही होती है,
जितनी ज़्यादा सेल हो रही होती है, हम क्या कहते हैं उसको, कि हम भी वही चीज़ बाय करेंगे। तो शॉपिंग के अंदर भी ये चीज़ हमें क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग में भी यूज होता है। फोरकास्टिंग मतलब पहले बता देना कि वेदर कल कैसा होगा, तो उसमें ये चीज़ हेल्प करती है, क्योंकि उसमें भी सारी कैलकुलेशन होती है। तो आप ये एडवांटेजेस देखें। ठीक है। अच्छा, आगे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे देखें तो मैथ का वर्ड आया था, मैथमेटिक्स का वर्ड आया था। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास मैथ क्या होती है, मैथमेटिक्स क्या होती है हमारे पास। ठीक है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कहती है कि आप, ये स्टडी होती है, इसमें क्या होती है, स्टडी होती है। किन चीज़ों की स्टडी, अब आप इन चीज़ों की लिस्ट बनाते जाएं। पहले है स्टडी नंबर्स की, मैथ में नंबर्स भी आते हैं, हाँ नंबर्स की भी हम स्टडी करते हैं, गुड। दूसरा, हम इसमें क्वांटिटीज़ का भी डिस्कशन करते हैं, हाँ करते हैं, टेम्परेचर वगैरह आ जाता है, स्पीड वगैरह आ जाता है, सारी क्वांटिटीज़ भी डिस्कस करते हैं। शेप्स, शेप्स भी पता है आपको, क्लोज शेप होती हैं, ओपन शेप होती हैं, सर्कुलर शेप्स होती हैं, ज्योमेट्री जिसको कहते हैं, वो भी आ जाती हैं। आगे आ जाते हैं पैटर्न, पैटर्न भी डिटेल के साथ बता चुका हूँ, किसी चीज़ को सीक्वेंस के साथ स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना, उसको हम पैटर्न कहते हैं। तो मैथ क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज, शेप्स एंड पैटर्न, इसको हम मैथ कहेंगे। ठीक है। तो ये हमारी मैथ हो जाएगी। अब इसी तरह से हमारे पास एक और चीज़ आता है, जो कि हमारे चैप्टर का नेम था, न्यूमेरिकल लिटरेसी। डेफिनेशन किसकी आ जाती है, न्यूमेरिकल लिटरेसी। अगर हम इसको देखें तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही इजी है। इसकी डेफिनेशन जो हमारे पास है बहुत ज़्यादा इजी है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग विद नंबर्स, नंबर्स को अंडरस्टैंड करना है और उनके साथ वर्क करना है। न्यूमेरिकल का क्या मतलब, नंबर्स के रिलेटेड। लिटरेसी मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, समझना, स्टडी करना, ठीक है, एनालाइज करना। तो ये सारे लिटरेसी के मीनिंग्स में आ जाते हैं। तो अंडरस्टैंड और वर्क करना नंबर के साथ क्या कहलाता है, न्यूमेरिकल लिटरेसी कहलाते हैं हमारे पास। ठीक है। सॉरी, कॉल आ गई थी। चलें, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, न्यूमेरिकल लिटरेसी कहलाता है हमारे पास। ठीक है। अगर हम आगे देखें तो आगे हमारे पास जो है, वो आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा नंबर सिस्टम्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। नंबर सिस्टम्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये जो टॉपिक है इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। ये पहला लेक्चर था, तो कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी था, बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंड करना ज़रूरी था। इंशाल्लाह जो आगे वाले लेक्चर होंगे वो थोड़े लेंथी भी होंगे, और आप मेरे मेथड से भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही, और आपने फीडबैक भी ज़रूर देना है इसका। ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं तक था, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।